आप देखोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक डेफिनेशन दी हुई है, एंड दैट डिफाइंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज कंप्लीट वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, बिहेवियरल वेलबींग, सारी वेलबींग होनी चाहिए, तभी आप उस इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलोगे। उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से हो रही है, सारी चीजें ठीक से होना उसकी फिजिकल वेलबींग को तो दर्शाता है, बट क्या वो मेंटली वेलबींग है, क्या वो इमोशनल वेलबींग है उसके अंदर, क्या बिहेवियरल वेलबींग है उसके अंदर, और ये सारी चीजें क्या है सपोलो, ये सारी चीजें क्या है? इमोशनली वो अपनी वेलबींग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मतलब है भाई, प्यूबर्टी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, बदलाव हो रहे होते हैं, क्या वो उस चीज को बेटर तरीके से समझ पा रहा है, उसकी एक्सेप्टेंस रख रहा है, उसकी बॉडी में चेंजेस होना, उसके हार्मोनल चेंजेस होना, इसकी उसको समझ है, क्या वो उस वे में अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रहा है, चीजों को समझ पा रहा है, इमोशनली गुड है, तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। वो जिस समाज में रह रहा है गाइस, हम कहते हैं बिहेवियरल वेलबींग, सोशल वेलबींग, गुड टच बैड टच, हम आजकल बहुत ज्यादा, आपको कुछ वीडियोस भी आपने देखा होगा, गुड टच सिखाया जाता है, बैड टच बताया जाता है। एक समाज में रहने वाला व्यक्ति, उसके ऑर्गन्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं, पर उसके ऑर्गन में वैसे उसकी बुद्धि भी आती है ना, पर वो जिस समाज में रह रहा है उन लोगों को अब्यूज करता है ना, उसको बेटा अब्यूज कर रहा है। किस तरीके से अब्यूज कर रहा है भाई? सेक्सुअल बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, सेक्सुअल बहुत सारे अब्यूज होते हैं बेटा, और वो अब्यूज सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं होते हैं, वो वर्बल अब्यूज भी होते हैं। एक तो तुम्हारे बेटा कमेंट्स बहुत ज्यादा डिलेट चल रहे हैं यार, है ना, तो वो वर्बल अब्यूज भी होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में, अभी मैंने अर्जुना की क्लास थी या तुम्हारी क्लास थी ना, व्हाट इज वेजाइना किसी ने पूछा था, अच्छा 11वीं का बच्चा था, वो कमेंट सेक्शन में मैं डाउट खोला, उसमें लिखा हुआ था व्हाट इज वेजाइना। अब ऐसे क्वेश्चंस का अगर बेटा देखो, व्हाट इज वेजाइना, दैट पर्सन हैज आस्क्ड मी, नाउ आई एम टीचिंग यू ज़ूलॉजी, आई एम टीचिंग यू साइंस, आई एम टीचिंग यू ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आई एम टीचिंग यू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब मैं आपको इतने सालों से पढ़ाते हुए इतना तो बता सकती हूँ कि किस बच्चे का ईमानदारी वाला जेन्युइन क्वेश्चन आया होगा, जिसको वाकई में नहीं मालूम होगा व्हाट इज वेजाइना। ठीक है, इतना पढ़ाते पढ़ाते हम एक्सपीरियंस हो गया, उसका आंसर ना दो, कई लोगों को लगता है अरे यार पूछा ही तो है, डाउट इज अ डाउट, डाउट तो डाउट होता है, बता दो, ठीक है ना, बट वी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इंटेंशनली, और किसने बेटा जेन्युइनली ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये मेंटली दे आर नॉट फिट, दे आर नॉट फाइन। यू विल सी ऑन सोशल मीडिया इतने गंदे वर्ड्स और इतने गंदे बेटा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दे आर नॉट बेटा, एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू इज बिकॉज़ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। आप जिस एज ग्रुप में हैं, आप भी ऐसा ही बिहेवियरल अब्यूज हो सकता है करते हो, सोशल अब्यूज हो सकता है करते हो, है ना, तो ऐसे लोग जो दूसरों को बेटा गंदी नजरों से देख रहे हैं, और जब वो कोई किसी को गलत निगाहों से देखता है तो वो अपने आप को करेक्ट नहीं करता है। आई एम टेलिंग यू दिस इज सो सैड कि, एंड देयर आर मेनी सच एग्जांपल। यू टेल मी कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक बीमारी का साइन है दैट यू आर नॉट फिट। एक इंसान कह रहा है कि भाई आप यू ड्रेस दिस वे because I can't control my hormones, because I can't control my hormones, because I do not have any control over my eyes, I do not have control on my feelings, I do not have any control on my hormones, so I will control you because I can't control myself, so it is you who is wrong, it is not me who is wrong। मैं गलत नहीं हूं, मेरे हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं है, मेरी गंदी नजर पड़ जाएगी और मैं गंदा गंदा कुछ बोल दूंगा, मैं गंदा गंदा कुछ सोच लूंगा और मैं गंदी हरकतें कर दूंगा, मेरे से ये हो जाएगा, लेकिन तुम अपने आप को ठीक करो क्योंकि उससे मुझे हो रहा है कुछ कुछ। द प्रॉब्लम, शर्म जो होती है बेटा, शर्म जो होती है वो कपड़ों में कम, किसी और के कपड़ों में कम, आपकी नजरों में ज्यादा होती है शर्म, और वही नहीं है लोगों के अंदर, और दे वांट टू जस्ट कंट्रोल अदर्स, यू नो, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब सारे एस्पेक्ट्स में हेल्दी होना। डिड यू गेट माय पॉइंट? आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो हम इसी बात को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है, इसको हम लिखेंगे, और आप सारे बच्चे बेटा, यू आर यूथ, आप देश के यूथ हैं, आप लोगों के अंदर ऐसी सोच बेटा नहीं आनी चाहिए। इट इज सो रॉन्ग, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन एवरीडे बेसिस, एंड बिकॉज आई एम टीचिंग यू इन द क्लास, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बेटा चीजें बता रही हूँ क्योंकि जरूरी है, ठीक है ना। एंड सोशल मीडिया से तो आई जस्ट, मतलब मेरी जो जितनी होप्स है सोशल मीडिया से खत्म हो चुकी है, बिकॉज यू कांट करेक्ट एनीवन, आप बेटा नहीं कर सकते, एंड आपको जरूरत भी नहीं है, बट मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल टीचर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आई विल टीच यू, है ना, कि ये चीजें ऐसे है और ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो एटलीस्ट सम ऑफ यू विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड। बट माय पॉइंट, गिव मी अ थम्स अप अगर बेटा यहाँ तक ट्रू बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं। एंड ऑन एवरीडे बेसिस बेटा देयर आर सो मेनी अब्यूजिव वर्ड, इतना इजीली बेटा गंदे शब्दों का, और वो बंदे, उनकी तुम प्रोफाइल देखोगे, बहुत रिलीजियस बातें करते हैं, ऐसे लोग बहुत रिलीजियस बातें और रिलीजियस प्रोफाइल बनाया होता है इन्होंने अपना, और वो तुम्हें गालियां लिख रहे होते हैं, वो तुम्हें अब्यूज कर रहे होते हैं, तुम्हारी डीएम्स में गंदी बातें कर रहे होते हैं, और प्रोफाइल में पूरी रिलीजियस बातें कर रहे होते हैं, मतलब एक मुखौटा लगा रखा होता है ऐसे लोगों ने, है ना। एनीवे, सो वी विल राइट द डेफिनेशन, है ना, एटलीस्ट बेटा कुछ भी सपोले या सपोलियां इस बात को समझ जाएं तो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन जाएगी। दैट इज हाउ a reproductively healthy society can be made, and always remember Sapolo, we are nobody to tell anyone how to live their life। किसी को कोई हक नहीं बनता है। आज इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी। अर्थ एक बिंदु मात्र है बेटा पूरे यूनिवर्स में। अर्थ को देखोगे, अर्थ इज लाइक अ डॉट, अर्थ इज लाइक अ डॉट, अर्थ एक डॉट मात्र है। उस डॉट मात्र उस डॉट मात्र अर्थ पे हम कितने नेग्लिजिबल हैं, जस्ट इमेजिन दैट। हमारी क्या एग्जिस्टेंस है? नथिंग बेटा, नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। आई एम टेलिंग यू, पैदा हुए हो, अपने काम से काम रखो, अपने बेटा किसी का दिल मत दुखाओ, ठीक है। अगर
आपके किसी, मैं तो वैसे कहती हूँ आपको अपनी जीवन अपनी ही टर्म्स पे जीना चाहिए, और जिस दिन तुम बेटा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे को क्या फर्क पड़ता है कोई मुझे क्या ज्ञान आके दे रहा है बेटा, क्या वो मेरे फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है, नहीं, क्या वो मेरे लिए कुछ करके दे रहा है, नहीं, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, टच वुड, मैं अपनी जिंदगी में खुश, बुढ़ा ही नहीं आते है ना, मैं अपने खुद के पैसे कमाती हूँ, मैं बहुत घूमती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बच्चों को बहुत दिल लगा के पढ़ाती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बच्चे बहुत प्यार करते हैं, है ना, मेरे पेरेंट्स मुझसे इतने खुश हैं, माय पेरेंट्स यू नो व्हेनेवर आई डू समथिंग, व्हेनेवर आई पोस्ट एनी पिक्चर, व्हेनेवर आई डू सच थिंग्स, मेरे पापा सबसे पहले होते हैं उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स करने वाले। सो हाउ इट डजंट रियली मैटर। तो जिस दिन तुम ऐसे इंडिपेंडेंट हो जाओगे तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि यार भाड़ में जाए, हटाओ, दैट्स नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। फॉर दैट बेटा यू नीड टू रीच टू दैट पॉइंट जिसके लिए तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, और एक ऐसा वक्त आ जाएगा, डेफिनेटली वो एक ऐसा वक्त आ जाएगा, और आप एक अच्छे बेटा समाज का पार्ट बने, उसके लिए आपकी सोच सही होनी चाहिए, और उसी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे